हरिभाई पटेल ने किसान कमेरा मां पंचायत में सरकार को लिया आड़े हाथों। हरियाणा के गढ़ी सांपला में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरिभाई पटेल संस्थापक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सरदारवादी के नेता ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसानों के साथ हुए अन्याय पर अनगिनत सरकार की खामियों को उजागर किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा अध्यक्ष ने। गोविंद कटियार की खास रिपोर्ट। छोटू राम के इस धरती को नमन वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक साहब, मंचासीन किसानों के नेता करुणी साहब का इस कार्यक्रम के आज के प्रधान जी से बोलने की अनुमति चाहते हुए, दोस्तों आज मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इतिहास के तरफ आपका ध्यान घुमाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग सियासत में, आज जो लोग गलतफहमी से देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों को गलतफहमी में डालकर सत्ता को छीना है, सत्ता पर काबिज है, हुक्मरान बन गए हैं, उनके इतिहास के बारे में कहना चाहता हूं। जो आज की परिस्थितियां हैं वो कहीं अलग से नहीं है। मैं इतिहास के पन्नों में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, खासकर आंदोलन के तथ्य में। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए गोरखपुर के चौरी चौरा आंदोलन में जब हिंसा के भेंट वो आंदोलन चढ़ा था, तो 1922 से 1928 के बीच में इस देश में आंदोलन की फहरिस्त न के बराबर आती है। और 1928 में जब बारडोली में एक सत्याग्रह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, तो 7 महीनों में अंग्रेजी हुकूमत ने वहां के बड़े हुए किसानों के लगान को माफ किया था। दोस्तों, उस समय कौन लोग थे जो उस किसान आंदोलन के विरोध में थे? और जब उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसकी नायकत्व, जिसका नेतृत्व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तो यही सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो पूर्वज थे, जिनका नाम था सदाशिवराम गोलवलकर, जिन्होंने 7 मार्च 1930 को 12 मार्च को गांधी जी की दांडी मार्च शुरू होने वाली थी, और उस तैयारी के कार्यक्रम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात के रास गांव से गिरफ्तार करवा लिया था। उसके साथ लेकिन महात्मा गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो सफल हुआ, वो नमक सत्याग्रह सफल हुआ। हमारी एक बहन ने अभी कहा था, राजनीति और आंदोलन दोनों नीति पर प्रकाश डाला था। मैं उनकी उस बातों का समर्थन करते हुए, हमारे प्रधान जी ने भी अभी एक बात कहा था, एक चिंता जाहिर की थी, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो ये सरकार है वो उन्हीं की नाजायज औलादे हैं। ये आरएसएस का जो मैं फुल फॉर्म सीखा हूं, वो फुल फॉर्म है रेशियल सुपरियॉरिटी सिस्टम। ये कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, उसमें 3 बार यस नहीं आता है, आरएसएस 2 बार आता है, जिसका नाम है रेशियल सुपरियॉरिटी सिस्टम, जिसका अर्थ हिंदी में होता है नस्लीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। वो इस देश में ऐसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, और आज वही जमाना फिर आया है कि जब 1930 में गांधी जी का आंदोलन सफल हुआ था दोस्तों, तो फिर आपके 37 में आपकी धरती पर चौधरी छोटू राम जी ने अंग्रेजों को जो आंदोलन का सबक सिखाया था, जिसपे अंग्रेजों ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी। 1938 में जो सूदखोरी हो रही थी, अंग्रेजों ने अधिनियम बनाया था 1938 में ही, और 3940 में कृषि उत्पाद से लेकर के सारे अधिनियम पास करवाए थे। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने, माननीय प्रदीप हुड्डा जी के नेतृत्व में, और यहाँ की पूरी कमेटी को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 1 वर्ष लगातार आंदोलन चलाया है। मैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ की धरती से, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्से से, किसानों के बीच से आता हूं, एक किसान का बेटा हूं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, जो आप लोग इधर से तय करेंगे, निश्चित तौर से मैं आपकी इधर की छोटी सी चिंगारी को उत्तर प्रदेश में ले जाऊंगा, और खासकर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी 25-30 जिले आते हैं उसमें इसका विस्तार करूंगा। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
जय जवान जय किसान।